मोदी 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 नरेंद्र मोदी। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत हासिल हुई। नीतीश मोदी की जोड़ी ने महागठबंधन के हौसले को धराशायी कर दिया। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के 12 ऐसे उम्मीदवार रहे जिन्हें महागठबंधन के उम्मीदवारों से हार का सामना करना पड़ा। इनमें से कई सीटों पर तो बीजेपी को मुस्लिम उम्मीदवारों के हाथों हारने पर मजबूर होना पड़ा। आइए आपको बताते हैं उन सीटों के बारे में जहां पर बीजेपी का जादू नहीं चल पाया। बैसी सीट, यहां से एआईएमआईएम के गुलाम सरवर ने जीत हासिल की और बीजेपी के विनोद कुमार को चुनावी मैदान में हरा दिया। गुलाम सरवर ने बीजेपी के विनोद कुमार को 27,251 वोटों से हराया। 2020 में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन अब एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की। बिस्पी सीट, यहां पर आरजेडी के आसिफ अहमद ने जीत हासिल की और हरिभूषण ठाकुर को हरा दिया। बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर को आरजेडी के आसिफ अहमद ने लगभग 8,107 वोटों से हराया। 2020 में इस सीट पर आरजेडी के ही हरिभूषण ठाकुर ने जीत दर्ज की थी। किशनगंज सीट, यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार कमरुल ने बीजेपी की उम्मीदवार स्वीटी सिंह को हरा दिया। कांग्रेस के कमरुल ने बीजेपी की स्वीटी सिंह को 12,794 वोटों से हराया। 2020 में कांग्रेस से इजहारुल हसन ने जीत दर्ज की थी। एआईएमआईएम को भी भारी वोट मिले, जबकि स्वीटी सिंह 2020 में दूसरे नंबर पर थी। कोचा धामन सीट, इस सीट से एआईएमआईएम के मोहम्मद सरवर आलम जीत गए। उन्होंने आरजेडी के मुजाहिद आलम को हराया। एआईएमआईएम के मोहम्मद सरवर आलम ने आरजेडी के मुजाहिद आलम को 23,021 वोटों से हराया। 2020 में यहां से मुजाहिद आलम एआईएमआईएम से जीते थे, लेकिन इस बार आरजेडी अपनी सीट नहीं बचा पाई और एआईएमआईएम सफल रही। ढाका सीट, यहां से आरजेडी के फैजल रहमान चुनाव जीत गए। उन्होंने पवन कुमार जायसवाल को चुनावी मैदान में हराया, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे। आरजेडी के फैजल रहमान ने बीजेपी के पवन कुमार जायसवाल को केवल 178 वोटों से हराया। 2020 में ये सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार आरजेडी ने ये सीट अपने नाम कर ली। चनपटिया सीट, यहां से कांग्रेस के अभिषेक रंजन जीते और बीजेपी के उमाकांत सिंह को हार का सामना करना पड़ा। अभिषेक रंजन ने बीजेपी के उमाकांत सिंह को 602 वोटों से हराया। ये चुनाव बहुत ही मामूली अंतर से कांग्रेस ने जीत लिया। फारबिसगंज, यहां से कांग्रेस के मनोज विश्वास ने चुनावी जीत हासिल की और बीजेपी के विद्यासागर केसरी को हरा दिया। कांग्रेस के मनोज ने बीजेपी के विद्यासागर को सिर्फ 221 वोटों से हराया। 2020 में ये सीट बीजेपी के पास थी। सहरसा सीट, यहां से इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जीते, जिन्होंने बीजेपी के आलोक रंजन को चुनावी मैदान में हरा दिया। इंद्रजीत प्रसाद ने बीजेपी के आलोक रंजन को 2,038 वोटों से हराया। 2020 में इस सीट पर आलोक रंजन ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता था। वारसलीगंज, यहां से आरजेडी की अनीता जीती और बीजेपी की अरुणा देवी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा। आरजेडी की अनीता ने बीजेपी की अरुणा देवी को 7,543 वोटों से हरा दिया। 2020 में अरुणा देवी ने बीजेपी के टिकट पर इस सीट से जीत हासिल की थी। रामगढ़ सीट, यहां से बीएसपी के सतीश कुमार सिंह यादव चुनाव जीत गए और बीजेपी के अशोक कुमार सिंह को चुनावी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि बहुजन समाज पार्टी के सतीश कुमार सिंह यादव ने बीजेपी के अशोक कुमार सिंह को सिर्फ 30 वोटों से चुनावी मैदान में हरा दिया। 2020 में अशोक कुमार सिंह एलजेपी के टिकट पर चुनाव हारे थे। गोह सीट, यहां से आरजेडी के अमरेंद्र कुमार चुनाव जीते और डॉक्टर रवि रंजन की हार हुई। आरजेडी के अमरेंद्र कुमार ने बीजेपी के रवि रंजन को 4,041 वोटों से हराया। 2020 में ये सीट बीजेपी के पास थी। सबसे आखिरी सीट है राघोपुर सीट। इस सीट से खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताने वाले तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे थे। तेजस्वी यादव ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उन्होंने बीजेपी के सतीश कुमार को चुनावी मैदान में हरा दिया। बता दें, आरजेडी के तेजस्वी यादव ने बीजेपी के सतीश कुमार को 14,532 वोटों से हराया। ये सीट काफी रोमांचक रही। कई राउंड तक तेजस्वी यादव पीछे चलते रहे, लेकिन आखिरी समय में कई राउंड तक तेजस्वी यादव ने बढ़त बनाई और आखिर में ये चुनाव जीत लिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।